हेलो एवरीवन। 14 मार्च में जो यूपीएसआई का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है उसके रीजनिंग पोर्शन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपका एग्जाम फर्स्ट मीटिंग में था तो उसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, एक बार डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ कहा है कि रंजन प्रारंभ में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब देखो यहाँ पर दक्षिणावर्त दिशा दी हुई है यानी कि क्लॉकवाइज। इसका मतलब हम इसको लिख लेते हैं। पहले हमने लिख ली डायरेक्शन साउथ, और साउथ में हमने कहा कि 135 डिग्री जो है ये पहले क्लॉकवाइज घूम रहा है, और फिर वामाव्रत दिशा में 225 डिग्री घूमता है, मतलब 225 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि आप बताओ उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को माइनस कर लो, तो यहाँ पर 90 बच रहे हैं और ये उसके बचेंगे जिसके ज़्यादा हों। तो आप देखो एंटी क्लॉकवाइज के ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको क्या करना होगा, साउथ डायरेक्शन जो कि नीचे होती है उससे आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो घूमने के बाद आप किस डायरेक्शन में आ जाओगे, इधर, यानी कि ईस्ट में। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मतलब पूर्व दिशा। इसके बाद देखिए 122 को, उसमें ये कहा गया है कि इसका वाटर इमेज बनाओ, कैसे बनेगा। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि आपको अल्फ़ाबेट के और नंबर्स के जो मिरर इमेज और वाटर इमेज हैं दोनों बनाने आने चाहिए। अब देखो यहाँ पर एल बनेगा कुछ इस तरह से, और इस तरह का देखो ना तो सी में दिख रहा है और ना ही हमें डी में दिख रहा है, इन दोनों में ऐसे ही है। बट एक चीज़ इधर देखो, ये जो 6 लिखा है, 6 का जो इमेज बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ तो 6 ऐसे ही बना हुआ है, इसका मतलब ए ऑप्शन भी नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा इसका, बी। तो बी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 123 को, तो यहाँ पर बोल्ड को इससे कोड किया गया है, रॉयल को इससे कोड किया गया है। तो आपसे पूछा है सिल्वर का कोड क्या होगा। तो अगर मैं इसका कोड आपको दिखाऊं कुछ इस तरह से, तो देखो ये जो है ना अपोजिट लेटर्स लिखे हुए हैं, और अपोजिट लेटर्स लिखे हुए हैं, आपको पता है ये बाय लिखा है, ये लव लिखा है, ये लव है, और ये ड्यू लिखा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, सिल्वर जो दिया हुआ है उसके सारे अपोजिट लेटर्स आपको लिखने होंगे। और अपोजिट एस किसका अपोजिट होता है, एच का। अब आप यहाँ देखो कि एच से बनने वाले हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। तो एच वाला देखो ना तो ए है और ना ही सी है, ये दोनों बचे। अब इसमें भी ये देखो कि कौन सा वाला चेंज लग रहा है, ओ का ई लिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो आप ये देखो कि तीसरे नंबर पर, क्योंकि पहला और दूसरा तो सेम है, तो आप तीसरे वाले को देखो, तो एल का उल्टा क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो ई तो नहीं बनेगा, इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 124 को, तो यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है और आपसे पूछा है कि बताइए मिसिंग प्लेस पर कौन सी संख्या होगी। तो आप ये देखो कि यहाँ लिखा है 150, और 150 में अगर मैं 24 प्लस कर दूँ तो ये 174 हो जाएगा, और 174 से 222 है तो यहाँ पर 48 ऐड हो रहा है। ऐसे ही अगली बार में फिर से 24 ऐड होगा तो हमें कितना मिल जाएगा, 246। अब अगली बार में हम क्या ऐड करेंगे, प्लस के 48 ऐड करेंगे तो 294 बनेगा। इससे अगली बार में हमें ऐड करना पड़ेगा प्लस का 24। तो आप ये देखो कि 294 में अगर मैं 24 ऐड कर दूं तो यूनिट प्लेस जोड़ने के बाद में मेरा 8 आएगा, और 8 मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब डी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 125 को, इसमें कहा है कि एक कॉस्मेटिक कंपनी 5 अलग अलग उत्पाद बनाती है और 2022 और 23 के दौरान इन पांचों उत्पादों की बिक्री के जो लाख में पैक हैं वो नीचे तालिका में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दिया है कि लिपस्टिक, कंडीशनर और टैल्कम पाउडर और शैम्पू और नेल एनामेल ये यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके बारे में कहा गया है। पूछा गया है कि 2023 में, तो 2023 का ये रहा, किस उत्पादन में बिक्री में 2022 की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको क्या करना है, इनको आपस में माइनस करना है। मतलब आप देखो कि 48.17 में से 20.15 आप ऐड करोगे तो 28.02 बचेगा। ऐसे ही ये दूसरे 38.22 में से 5.93 ऐड माइनस कर दोगे तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 32.29। और इसको भी आप माइनस करो 29.14 से 14.97, तो यहाँ से आपको मिलेगा 14.17, और अगले वाले को भी माइनस कर दो, यहाँ से जब इसको माइनस करोगे तो ये 4.33 दिखेगा। ऐसे ही 10.65 में से 5.01 को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा 5.64। अब आप ये देखो कि इनमें सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ है वो किस में है, तो बी वाले में ऑप्शन है यानी कि कंडीशनर। तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा कि ए ऑप्शन जो दिया है वही हमारा आंसर है, कि इसके दौरान में इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। अच्छा, कई बार ना बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करने लगते हैं। तो परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 28.02
के अपॉन में 20.15 लिखना पड़ेगा और इंटू 100 करना पड़ेगा। हालांकि इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला है, जो परसेंटेज आएंगे ना उसमें भी इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए आप परसेंटेज ना कैलकुलेट करें, डायरेक्ट इनको माइनस करके जो वैल्यू आ रही है उसमें देखो सबसे ज़्यादा कौन सा है और वही हमारा आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 126, उसमें ये कहा गया है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह 450 हो जाती है। तो आप इसको ऐसे समझो, अगर मैं ये कहूँ कि 25% का जो रेशियो होता है वो कितना होगा 1/4, और 1/4 का मतलब ये है कि 4 में 1 की वृद्धि हो रही है, 4 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा वो 5, यानी कि ये जो 5 यूनिट है ये कितने के बराबर आपको दिया है 450 के। तो आपसे पूछा क्या है, मूल संख्या क्या थी, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए पहले आप 450 को 5 से भाग कर दो और जो भी आएगा उसकी 4 से इंटू कर दो, तो ये 5 से कट जाएगा 90 बार, और 90 की इंटू हम 4 से करेंगे तो 9 चौक 36 यानी कि 360 आएगा। मतलब बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 127 को, इसमें ये कहा गया है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक सर्कल है और एक है स्क्वायर, और यहाँ से ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली, मतलब यहाँ पर अगर आप मिरर लगा दें इस तरह से तो जो इमेज बनेगी वो कैसी दिखेगी, जो मिरर के पास में होगा वो पास में बनेगा इस तरह से, और जो उससे दूर होगा वो दूर बनेगा, तो कुछ इस तरीके की शेप आएगी। और ऐसी हमें कौन से में दिख रही है, ऑप्शन ए में, मतलब ए ही इसका आंसर है। इसके बाद देखिए 128 को, उसमें कहा है कि उस संख्या का चयन करो जो समूह में शामिल नहीं है, प्रत्येक को एक पूर्ण संख्या माने और किसी भी अंक को विभाजित ना करें। मतलब इनको डिवाइड नहीं करना है, ऐसे ही जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ही आपको यूज़ करना है। अगर ये बात नहीं बोलता तो मैं इसमें डिजिट सम लगाता, मतलब अंकों को तोड़कर उन्हें योग करने की कोशिश करते और फिर वहाँ से चेक करते, बट इसने इसको मना कर दिया कि ना करें। अगर ना करें तो आप देखो कि ये जो नंबर्स दिए हैं ये किसी ना किसी के या तो क्यूब होंगे या फिर स्क्वायर होंगे, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स चेक करने आने चाहिए, उनका स्क्वायर रूट भी निकालना आना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर ये 87 का स्क्वायर है, और जो बी ऑप्शन है आपका 9409 ये 97 का स्क्वायर है। ऐसे ही ये जो लास्ट वाला दिया है ये 89 का स्क्वायर है, लेकिन ये जो नंबर है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो सी ही हमारा विकल्प सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129 को, तो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन में यहाँ पर साइन चेंज करने हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। तो आप ये देखो कि ये लिखा है 74574 और डॉलर है, तो डॉलर का मतलब हमें दिया है, डॉलर डिनोट करता है प्लस को, तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, फिर 78346 ये वैल्यू आ गई ब्रैकेट में, और यहाँ पर हैज़ है, तो हैज़ का मतलब है डिवाइड, मतलब यहाँ डिवाइड साइन लगाओ और फिर 5 से उसको डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही हमें विकल्प में दिख जाएगा। तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो देखो 6 और 4 10 का 0 आएगा, कैरी 1, फिर 4 और 7 11 और 1 12, तो ये 2 आ गया, फिर से कैरी 1, 3 और 5 8 और 1 9, फिर 8 और 4 12 का 2, कैरी 1 और 7 7 14 और 1 15, तो ये वाली वैल्यू आ गई 152920, और इसको हमें 5 से कट करना है, तो 5 से इसको कट करो, 5 तिया 15 हो जाएंगे, ना जाने का 0 और 5 पंजे 25, 305 मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में, तो यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखिए 130 को, उसमें कहा गया है कि दी गई तालिका में एक कंपनी की 5 अलग अलग शाखाओं सी से लेकर 5 तक 2 वर्षों 2024 और 25 में दी गई बिक्री लाखों में दिखाई गई है। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए डेटा का उपयोग करें। इसी में का क्वेश्चन शिफ्ट ए में भी पूछा गया था। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि C4 की 2 वर्षों में औसत बिक्री कितनी होगी। तो C4 हमारे पास ये है, तो इसका एक तो हो गया हमारे पास 96 और प्लस दूसरा वाला हो गया 100, और एवरेज निकालने के लिए हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 196 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कट जाएगा, 2 नीम 18 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 98 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया है और सी ही इसका सही आंसर था। इसके बाद देखिए 131 को, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि C5F को हमने कोड किया है A3D से, तो आप हमें बताओ कि E7H का जो कोड होगा वो क्या होगा। तो आप यहाँ पर ये देखो कि ये C होता है 3, 3 से 1 हो गया मतलब 2 कम हुआ होगा, और 5 से 3 हुआ है तो 2 कम हुआ है, यहाँ पर ये 6 होता है, ये 4 होता है, तो यहाँ पर भी -2 हुआ है। इसका मतलब ये है कि -2 का पैटर्न बनना है। तो आप ये देखो 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5 आएगा, और 5 मुझे एक में ही दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो सी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 132 को, यहाँ पर लिखा है 1005, फिर 1010, 1015। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर 2 सीरीज़ हैं जो अल्टरनेट चल रही हैं।
इसके बाद में अगला आ जाएगा। इसमें तो हमें पता है कि +5 का लॉजिक लग रहा है, और फिर जो बचे हुए नंबर्स हैं उनमें देखो क्या लॉजिक लगेगा। यहाँ पर दिया है 999 और ये दिया है 80, मतलब यहाँ 90 था, यहाँ 80 है, तो अब कितना होगा 70, और 70 मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 में दिया गया है कि 2019 से 24 के लिए सभी कंपनियों में 1 से लेकर 5 तक से पेंसिल की बिक्री को दर्शाता है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि 2021 में, यानी कि इस वाली लाइन में, किस कंपनी ने सबसे अधिक पेंसिल बेची हैं, और कंपनी के नाम दे रखे हैं 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ आपको टेबल पढ़ना सिखाया गया है, मतलब आपसे ये जांचा गया है कि क्या आप टेबल को देखकर डेटा निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ से पूछा है कि सबसे अधिक पेंसिल किसने बेची है, तो ये वाली जो रो है इसमें आपको देखना है कि मैक्सिमम नंबर कितना है, 160, 150, 130, 130 या 180। तो आपको पता है 180 सबसे बड़ा नंबर है, और ये किसने किया है, कंपनी 5 ने। तो आपका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा कि कंपनी 5 ने जो है वो सबसे ज़्यादा बिक्री की है। इसके बाद देखिए 134 को, यहाँ पर कहा है कि एक व्यक्ति 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर है, और 36,600 रुपये निवेश करता है। कुछ वर्षों के बाद उसे इतने रुपए की धनराशि प्राप्त होती है, तो आप बताओ उसने कितने वर्षों तक धन निवेश किया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये पी है और ये अमाउंट है। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूं, यानी कि 69,906 से मैं माइनस कर दूं 36,600 को, तो ये जो वैल्यू बचेगी ये मेरा इंटरेस्ट बच जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 33306। अब ये जो इंटरेस्ट है ये RT% पे मिल रहा है, मतलब वैसे तो ये मैथ का क्वेश्चन है, बट आप देखो यहाँ रीजनिंग में दे रखा है तो हम इसे सॉल्व करेंगे ही। RT% का मतलब क्या है, जितना भी RT% होगा पी का, वही हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट आपको मिल गया, ये कितना है 33306। ठीक है, तो इंटू, अब ये जो 100 है ये तो इंटू में चला जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा RT, यानी कि R, क्योंकि T तो हमें निकालना है, तो P और R अपॉन में जाएंगे। तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना था 36,600, और इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7, तो यहाँ 7 से इंटू कर दिया। अब इस वाले टर्म को आपको सॉल्व करना है, यहाँ से आपका टाइम निकल आएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो हमने कट कर दिए यहाँ से। अब 7 से इसको कट करके देखो तो 7 से ये कट जाएगा कितनी बार, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49 और 7 पंजे 35 और 7 अट्ठे 56। अब यहाँ पर देखो ये जो नंबर लिखा है 366 है, और इसको हमें डिवाइड करना है। तो आप ये देखो कि 6 के टेबल में 8 कितनी बार आता है, 3 बार, और 3 का मतलब ये लगभग 13 बार कटेगा, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट प्लेस कितना है 13। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 135 को, तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखो 8 से हमने बनाना है 164, तो 6 से क्या बनेगा। तो आप ये देखो कि 8 से मुझे 64 दिख रहा है, 8 का स्क्वायर होता है, तो यही लॉजिक लगा के देखते हैं कि 8 का स्क्वायर करके अगर हम उसमें 100 प्लस कर लें तो यहाँ पर 164 आ जाएगा, क्योंकि 8 अट्ठे 64 होता है। तो आप यही लॉजिक इसमें भी लगाओ, 6 का स्क्वायर करके उसमें 100 प्लस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 136, जो कि हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है। इसका मतलब बी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 136 को, तो उसमें कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में M से शुरू होकर आखिरी Z तक के सभी अक्षर बड़े अक्षरों में लिखे जाएं, जबकि बाकी अन्य सभी छोटे में लिखे जाएं। तो आप बताओ कि हिमालय को कैसे लिखा जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि M से शुरू होकर, मतलब 13 से लेकर बड़ा कोई भी नंबर हो तो उसे हमें कितने लिखना है, कैपिटल में लिखना है, और बाकी सभी स्मॉल में लिखने हैं। तो आप ये देखो कि इसको हम लिख लेते हैं HIMALAYA। अब आपको पता है कि अगर लेटर के प्लेस याद हो तो इसे करने में हमें आसानी होगी। क्यों, देखो ये 8 है, ये 9, ये 13 होगा, ये 1 होगा, L 12 होता है, और A जो होता है 1 होगा, ये 25 होगा, और ये हो जाएगा 1। अब आप ये देखो यहाँ से कि मुझे ये पता है कौन कौन से चेंज नहीं करने हैं। जो M है वो कैपिटल रखना है, ये हो गया, और जो Y है वो भी कैपिटल रखना है। तो आप ये देखो कि ये दोनों कैपिटल मुझे किस में दिख रहे हैं, डी ऑप्शन में, तो डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी के सारे स्मॉल में हैं, चाहे तो आप लिख कर देख लो कि ये ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हो जैसे मैंने किया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 137 को, तो इसमें कहा है कि एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाज PQRST का औसत स्कोर 42 था।
अब देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इस पेपर का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। पेपर का मत कहो, ये कहो कि रीजनिंग पोर्शन में इसको डाल दिया। हालांकि ये मैथ का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बनेंगी भाई इक्वेशंस। और इक्वेशंस कैसी होंगी देखो, मैं समझा रहा हूँ। P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस और प्लस टी, ये 5 लोग हैं। अब 5 लोगों का जो औसत स्कोर है वो कितना है, 42 है। तो मैं 42 की 5 से इंटू कर लूँगा, तो ये कितना आ जाएगा, 210। मतलब इन सब ने मिलकर 210 रन बनाए होंगे। ये 210 कहाँ से आया है, मैंने 42 की इंटू की है 5 से। क्यों, क्योंकि ये 5 लोग हैं। अब इसके बाद में देखो, इसमें ये कहा गया है, पहले देख लेते हैं हमें निकालना किसको है। टी के रन पूछे हैं, तो हम कोशिश करेंगे सारे वेरिएबल्स टी में चेंज कर लें। तो देखो, जैसे पहले कहा है कि एस ने टी से 6 रन ज़्यादा बनाए हैं, तो इसका मतलब एस को मैं लिख दूंगा टी प्लस 6। ठीक है। फिर इसके बाद में कहा है कि टी ने पी से 9 रन कम बनाए हैं। अगर इसने कम बनाए हैं तो मैं पी के रन जो है टी से 6 ज़्यादा लिख सकता हूँ, सॉरी 9। तो हमने दूसरी इक्वेशन ये बना ली। फिर आगे कहा है कि क्यू ने एस और टी के कुल स्कोर के बराबर रन बनाए हैं। मतलब क्यू ने जो रन बनाए होंगे वो कितने हैं, एस और टी के बराबर हैं। तो आप ये देखो कि पहली इक्वेशन में एस के बारे में कहा है, तो मैं यहाँ पर एस की वैल्यू रख लेता हूँ, तो मुझे क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा टी प्लस 6 और प्लस टी, तो यानी कि ये हो जाएगा 2t प्लस 6। ठीक है, ये हमने q भी निकाल लिया और हमारे पास p भी है जो t के टर्म्स में है। अब आगे हमसे कहा गया है कि q और r ने मिलकर 135 रन बनाए हैं। इसका मतलब q को कर लो प्लस और r को, और ये कितना हो जाएगा, 135। अब देखो, q की वैल्यू मेरे पास ऊपर अभी जस्ट निकाली है, तो यहाँ से इसको भर दो, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 6 और प्लस r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 135। मतलब यहाँ से मैं r को कैलकुलेट कर सकता हूँ, 135 माइनस 2t और माइनस 6। तो मैंने क्या काम किया, s भी t के टर्म्स में निकाल लिया, p भी निकाल लिया और q भी और r भी। और s के बारे में तो ऑलरेडी हमें पता है और t को हम t ही रखेंगे। अब ये देखो कि यहाँ पर मैंने 4 इक्वेशंस ये नीचे क्रिएट कर ली। अब इन सब से वैल्यू उठानी है और पहली वाली इक्वेशन में रख देनी है। तो पहली इक्वेशन में जब आप वैल्यू भरोगे तो ये क्या मिलेगा, देखो p की जगह पर मुझे रखना है t प्लस 9। ठीक है। फिर q, तो q की जगह पर मुझे रखना है ये जो वैल्यू दी है 2t प्लस 6, तो प्लस 2t और प्लस 6। ठीक है। फिर r की वैल्यू भरनी है, तो r की वैल्यू ये है हमारे पास, इसको भी लिख लो, प्लस 135 माइनस 2t और माइनस 6। ठीक है, प्लस इसके बाद में मुझे s की वैल्यू भरनी है, तो s कितना था, t प्लस 6, ये भी हो गया। और प्लस उसके बाद में t, तो t ही रहेगा, t के टर्म्स में रहने दो, और इक्वल्स टू 210। मैंने यहाँ पर क्या किया है, जितने भी वेरिएबल्स थे उन सबको t में चेंज कर लिया। अब देखो, कुछ टर्म्स जो है ना वो कट जाएंगे, जैसे 2t से 2t कट जाएगा, ऐसे ही इस वाले 6 से ये वाला 6 कट जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ है उनको सॉल्व कर लो। मतलब 1t 2t और 3t, मतलब यहाँ से तो आएगा 3t, और प्लस जो नंबर्स हैं उनको प्लस कर लो। जैसे यहाँ से 6 और यहाँ से 9, ये हो गए 15, और 15 135 में प्लस होंगे तो ये हो जाएंगे 150, और इक्वल्स टू में कितना है, 210। अब आप ये काम करो कि 150 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ कि 3t बराबर हो जाएगा 210 में से हमने 150 माइनस कर दिए तो 60 बचे, और फिर t बराबर कितना हो जाएगा, 60/3, यानी कि इसको हम कट कर लेंगे 20। तो t की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20। और यही हमसे पूछा था कि t ने कितने रन बनाए हैं, तो हम कहेंगे 20। मतलब ए ऑप्शन जो है ना इस क्वेश्चन का वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 138 को। तो देखो यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि ये जो ग्रुप दिए हैं दोनों, इनके सिमिलर ग्रुप आपको यहाँ से फिल्टर करना है कि कौन सा वाला होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी एनालॉजी का है, इसमें के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लॉजिक है, ये 256 है, इसका जस्ट उल्टा लिखा है। मतलब अगर ये 256 है तो इस 6 को पहले लिख दिया, फिर 5 को लिखा है, और फिर 2 को लिखा है। ठीक है, तो ये जो कोड है ये तो जस्ट उल्टा हो रहा है। तो उल्टे वाले कितने कोड हैं देखो इसमें, ये वाला तो है नहीं, तो इसका मतलब इसको एलिमिनेट कर दिया। ऐसे ही ये भी नहीं है तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया। बट यहाँ देखो 196 है तो यहाँ भी 196 है, ये 819 है तो ये भी 819 है। तो ये दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। अब देखो यहाँ से एक लॉजिक तो क्या लग रहा है कि 13 का यहाँ पर दिया हुआ है, 13 में मैं 3 प्लस कर दूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 256, क्योंकि यहाँ से 16 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर 256 होता है। इससे ये पहला वाला बन सकता है, बट ऐसा कोई भी नहीं है। देखो 14 में मैं अगर 3 प्लस करता हूँ तो 17 आएगा, और 17 का स्क्वायर 8918 तो नहीं होता है।
इसका मतलब ये लॉजिक तो हमारा हो गया फ्लॉप। तो देखो यहाँ पर लॉजिक लग क्या रहा है, ये जो पहला वाला नंबर है ना, इसके डिजिट्स का सम बीच में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको पहले वाले इसमें दिख रहा है ये कि 2 + 5 + 6, अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूँ तो यहाँ से 13 आएगा, और 13 ही देखो बीच में लिखा है। इसका मतलब मुझे वो ढूंढना होगा जिसके डिजिट्स का सम उसके आगे लिखा है। मतलब 8 और 1 9, 9 18, तो यहाँ 18 तो नहीं है, इसका मतलब ए भी नहीं है। बट इसको ऐड करो, 9 और 10 6 16, मतलब सी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इस वाले क्वेश्चन में सी मार्क करते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 139 को, तो उसमें ये कहा गया है कि यहाँ 16 है तो उससे 256 बनाना है। तो आप बताओ 43 से क्या बनेगा। तो आपको यहाँ पर तो सिंपल सा दिख ही रहा है कि 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो आप यही लॉजिक लगाओ कि 16 का स्क्वायर जो है वो कितना है, 256। ये तो जनरली आपको याद होता है, बट 43 का याद नहीं है। तो 43 का स्क्वायर आप जल्दी से कैसे निकालेंगे, देखो इस 3 का स्क्वायर करो तो 9 आएगा, फिर इसका इंटू इसमें करना है तो 3 चौक 12, और उसका डबल करना है तो 12 दूनी 24, 24 का 4। इतना ही देखकर आपको पता चल गया कि एक ही ऑप्शन है हमारे पास जिसमें 49 है, तो यही हमारा आंसर है। बाकी आप चाहें तो पूरा भी निकाल सकते हैं। जब ये 24 हुआ तो 2 कैरी गया होगा, अब 4 चौक 16, 16 और 2 18, तो यहाँ से आप इसको पूरा भी निकाल सकते हैं। बट हमें ज़रूरत क्या है, हमें तो ऑप्शन मार्क करना है, तो इसलिए डी विकल्प जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 140 को, तो देखो यहाँ पर इतना सारा कोड दिया है। इसी में का क्वेश्चन एक फर्स्ट मीटिंग में भी था, यहाँ पर भी दे रखा है। आप देखो क्या है ये, यहाँ पर लिखा है F, तो ये 6 होता है, फिर H 8 होता है, J होता है 10 और L होता है 12। मतलब जो ABCD हैं वो 2 के गैप से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे यहाँ देखो ये J दे रखा है तो 10 होता है, L होता है 12, N होगा आपका 14 और P होगा आपका 16। तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि ये जो ABCD है ना, ये 2 के गैप से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे ही इसमें देखो ये H जो है 8 है, और ये J जो है 10 है, L जो है 12 है और N जो है 14 है। मतलब लेटर के प्लेस अगर आपको याद होंगे ना तो इसे करने में आपको आसानी होगी। बट आप ये देखो कि F से H कैसे बनाया है, तो F होता है 6 और H होता है 8। इसका मतलब ये है कि J से मुझे 2 प्लस करके अगला बनाना है, तो J होता है 10 और 2 प्लस करेंगे तो 12, यानी कि L। L से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन मेरा सही होना चाहिए, मतलब A ऑप्शन नहीं होगा और B भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ से देखो, अब नंबर्स को देखेंगे हम, तो यहाँ पर 6 से हो रहा है 8, 8 से 10, 10 से 12। अब इसमें लॉजिक आगे क्या चल रहा है, 10 से 12 हो रहा है, 12 से 14 और 14 से 16, मतलब 2 के गैप से आगे बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर 2 के गैप से ही आगे बढ़ रहा है तो इसमें देखो, देखो 14 से हो रहा है 16, 16 से 18 और 18 से 20, मतलब 2 आगे बढ़ रहा है। तो आप देखो 2 आगे बढ़ते हुए किस में है, 18 से 20 हो रहा है, 20 से 22, 22 से 24, यहाँ पर 20, 22, 24, 26, मतलब यहाँ पर भी 2-2 के गैप से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लॉजिक तो हमारा फ्लॉप हो गया। तो अब आप चेक करो कि इसमें आपस में क्या रिलेशन है। तो देखो यहाँ 6 था और 6 से मुझे 10 मिल रहा है, इसका मतलब 4 प्लस हो रहा है। यहाँ पर 8 है तो 8 से 12 मिल रहा है तो 4 प्लस हो रहा है। इसका मतलब 14 से 4 प्लस करके अगला नंबर बनेगा, और 14 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा 18, मतलब एल के बाद 18 आना चाहिए। यहाँ तो 20 है, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन बचा डी, तो डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 141 को, तो देखो यहाँ पर कोडिंग को अच्छे से देखने के लिए आप क्या काम करो, इसको ऊपर नीचे लिख लो। ऊपर नीचे लिखोगे तो कोडिंग आपको जल्दी से दिख जाएगी। यहाँ पर ये Q है, फिर से Q है, फिर U है, फिर X है, और फिर Z, फिर M है, H है और फिर T है। इनके लेटर के प्लेस अगर आपको याद होंगे तो आसानी होगी। ये 16 होता है, ये 15 है, ये 18, ये 20 और ये 21, यहाँ पर 7, 1 और ये 12। लेटर के प्लेस उसके ऊपर लिख लो ताकि आपको आसानी हो। तो ये 21, ये 24, ये 26, यहाँ पर 13, ये 8 और ये 20। लेटर के प्लेस आपको याद होने चाहिए। अब आप ये देखो कि 16 से 17 हुआ है मतलब +1, ऐसे ही 15 से 17 हुआ है तो ये +2 हुआ होगा, 18 से 21 हुआ है तो +3 हुआ है, 20 से 24 हुआ है तो +4, ऐसे ही मुझे पता चल गया +5, +6, +7, +8। इस तरह से हमारी सीरीज़ आगे बढ़ रही है। तो आप ये देखो कि कौन से वाले में ऐसा कुछ हमें दिख रहा है। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है C, तो C 3 होता है और W तो 23 होता है, मतलब ये तो है नहीं। ऐसे ही ये दिया है J 10 होता है और ये 4 होता है, ये भी नहीं है। ये K 11 होता है, ये W 23 होता है, यहाँ पर भी गैप 1 का नहीं है। बट यहाँ देखो I 9 होता है और J होता है 10, इसका मतलब यही हमारा वो ऑप्शन है जो सही होगा, मतलब A विकल्प सही है।
इसके बाद देखिए 142 को, ये भी अच्छा सवाल है क्योंकि ये रोमन में दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए सी जो होता है वो 100 होता है। आगे लिखा हुआ है ये 90, आगे लिखा है 50, 60, 70 और 5 75 यानी कि 75। अगला नंबर आपसे पूछा है और ये लिखा है 30 यानी कि ये हो गया। अब आप इसके अकॉर्डिंग चेक करो कि इस सीरीज़ में जो मिसिंग प्लेस है वहाँ पर क्या आएगा। तो आपको यहाँ पता चल रहा है, देखो पहली बार में मैंने किया है -10, फिर उससे अगली बार में माइनस के 15, तो अगली बार में कितना होगा -20 और फिर माइनस कितना होगा 25। अब आप ये 75 में से 20 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 55। अब आपको ये देखना है कि 55 को रोमन में कैसे लिखेंगे। तो एक तो एल लिखा जाएगा और 5 के लिए वी लिखा जाएगा, और एल भी मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए में, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143 को, तो उसमें कहा है कि 3, 6, 8 और 9 की पुनरावृत्ति किए बिना, मतलब रिपीट नहीं करना है किसी नंबर को, का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकीय संख्याओं के बीच क्या अंतर होगा। तो देखो सबसे बड़ी संख्या जब बनेगी तो ये बनेगी 9863। आप इसको किस में लिख लो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जब सबसे छोटी बनानी हो तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, तो ये बन जाएगी ये। ठीक है, अब इन दोनों को आपको माइनस करना है और माइनस करके जो आएगा वही आंसर है। तो आप ये देखो 13 में से 9 गए तो 4 बचेंगे, और फिर यहाँ पर बचा 5, 15 में से 8 गए तो यहाँ से बच रहे हैं 7, और 74 मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में, तो सी ही मेरा करेक्ट आंसर है, बाकी का मुझे माइनस करना ही नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 144 को, तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है नोटबुक, तो हम इसको लिख लेते हैं नोट बुक। ठीक है, और फिर उसका कोड आपको दिया है, उसे जस्ट इसके नीचे लिख लो, तो QRW और HERR और N। आपको मैंने बताया था कि अगर आपको लेटर के प्लेस हैं याद हैं तो क्वेश्चन को करने में थोड़ी आसानी होती है। तो आप इसके लेटर के प्लेस लिख लो, ये 14 है, फिर इसके बाद 15, ये 20, ये 5 है, ये 2 है, ये 15, 15 और ये 11। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये 17 होगा, ये 18 होगा, ये 23, ये 8 होगा, ये 5, ये 18, 18 और ये 14। अब आप ये देखो कि इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। तो आमने सामने ही मुझे पता चल रहा है कि 14 से 17 हो रहा है, मतलब +3 हुआ होगा। ऐसे ही 15 से 18 हो रहा है तो +3 हुआ होगा। 20 से 23 हो रहा है तो +3 हुआ होगा। 5 से 8 +3 +3 +3 +3, ऐसे ही ये आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि +3 से आपका जो कोड है वो बना हुआ है। तो आपसे पूछा किसका है, माउंटेन का। तो आप ये क्या यहाँ पर क्या करोगे, माउंटेन में 3 प्लस करके कोड बनाओ। ठीक है, तो आप ये देखो कि m होता है 13, और 13 में 3 प्लस करेंगे तो 16 आएगा, मतलब p। और p वाले मेरे पास कितने ऑप्शन है, 3, तो एक एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर ये 15, 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18 आर आएगा। इसका मतलब फिर u होता है 21, 21 में 3 प्लस करेंगे तो x आएगा। अब ये वाला इससे ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। एक एक लेटर बनाते जाओ और चेक करते जाओ कि कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। ऐसे ही देखो ये 14 है, 14 में 3 प्लस करेंगे तो आएगा 17, 17 मतलब q, तो q भी है। अब देखो यहाँ t दिया है, t मतलब 20, और 20 में आप प्लस करो कितना, 3, तो यहाँ से मिलेगा आपको 23, 23 का मतलब w, और w देखो इसमें है, तो c ही हमारा आंसर होगा इसका। a वाला भी एलिमिनेट हो गया, तो c मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए 145 को, तो देखो यहाँ पर फिर से आपको एक सीरीज दे रखी है, अगला आपको बताना है कि क्या होगा। तो आप ये देखो a होता है 1, c होता है 3, तो +2 हुआ है। फिर उसके बाद में f6 होता है तो +3 हुआ है, मतलब यहाँ +2, फिर उसके बाद +3, फिर उसके बाद में हुआ है +4, फिर इसके बाद में +5, तो अगली बार में क्या होगा, +6, मतलब o होता है 15, और 15 में मैं 6 प्लस करूँगा तो 21 आएगा, 21 मतलब u। अब u वाले मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसका मतलब 2 तो एलिमिनेट हो गए। फिर आगे देखो नंबर, तो 2 से हुआ 4 तो +2 हुआ, फिर 8 हुआ है तो +4 हुआ है, फिर उसके बाद में 6 प्लस हुआ है, मतलब पहली बार में 2 प्लस, फिर 4 प्लस हुआ है, फिर 6 प्लस हुआ है, फिर अगली बार में 8 प्लस हुआ है, तो अगली बार में कितना प्लस होगा, 10। इसका मतलब 22 में 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 32, यानी कि 32, और 32 मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब बी इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए 146 को, तो उसमें ये कहा है कि 6 दोस्त हैं ABCDE और F, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आपको एक सर्कल दिया है और 6 दोस्त बैठाने हैं। तो आप 6 दोस्त को आमने सामने कुछ इस तरह से बैठा दो। फिर आगे कहा गया है कि दिए गए संकेतों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपसे ये कहा गया है कि बी जो है वो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मैं ए को कहीं भी बैठा सकता हूँ। ए को सपोज मैंने यहाँ बैठा दिया, और ये जो है इसके दाहिने
मतलब पहला प्लेस दूसरा प्लेस, यहाँ पर कौन बैठा है, बी बैठा है, तो पहली लाइन कंप्लीट। आगे कहा गया है कि डी जो है वो ए या बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब डी के लिए ये प्लेस भी नहीं है, ये वाला प्लेस भी नहीं है और ये प्लेस भी नहीं है, तो एक ही प्लेस बचता है ये वाला, तो डी को मैंने यहाँ पर बैठा दिया। आगे कहा गया है कि एफ जो है वो डी के बगल में नहीं बैठा है, तो अगर एफ इन दोनों प्लेस पे नहीं बैठा है यहाँ और यहाँ, तो एफ यहाँ पर बैठा होगा, ये प्लेस हमने एफ के लिए छोड़ दिया। और फिर तीसरी लाइन की सी जो है वो ई के बाईं ओर बैठा है, तो ई के बाईं ओर बैठने के लिए ई को यहाँ बैठना पड़ेगा और सी को यहाँ बैठना पड़ेगा, और ये हमारा अरेंजमेंट हो गया कंप्लीट। पूछा गया है कि ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो ए के ठीक दाईं ओर एफ बैठा है, मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा एफ। इसके बाद देखिए 147 को 3 अक्षर के 4 समूह आपको दे रखे हैं, एक ये है, एक ये और एक ये। आपसे पूछा गया है कि इनमें 3 जो हैं वो सिमिलर हैं, बाकी एक जो है वो अलग है। तो आप चेक करो, देखो यहाँ से सी लिखा है तो 3 होता है, ई 5 और आई होता है 9। यहाँ पर 2 और ये 4 और ये 6, यहाँ पर 1 ये 3 और ये 5 और ये 4 ये 6 और ये 8। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने इनके लेटर के प्लेस लिखे हैं। तो प्लेस में आप देखो यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, ऐसे ही इसमें भी +2 है, यहाँ भी +2 है, ऊपर वाले में भी +2 है, लेकिन पहले वाले में नहीं है। यहाँ पर तो +2 है, अगले बार में +4 है, मतलब ए ऑप्शन जो होगा ना वो इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए 148 को, तो यहाँ पर पिकॉक का कोड आपको ये दे रखा है, तो आप देखो सबसे पहले लेटर के प्लेस ट्राई करो, तो पी का 16 होता है, ई का होता है 5 और ए का होता है 1 और सी दिया है वो 3 होता है, ओ होगा यहाँ पर 15 और सी दिया है वो 3 है और के होता है आपका 11। मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी लेटर है ना उसके प्लेस को उसी के आगे उसका कोड बनाकर लिख दिया। तो आपसे पूछा है स्कॉर्पियन का क्या होगा, तो आप देखो एस होता है 19, मतलब 19 से स्टार्ट होगा, और सी 3 होता है तो ये 3 हो गया, ओ होता है आपका 15 तो ये 15 हो गया, फिर आर होगा 18 तो 18 हो गया, पी होगा आपका 16 और आई होगा 9, ओ होगा 15 और ये होगा 14। इस तरह का कोड बनेगा। तो आप ये देखो कि ये किससे टोटली मैच कर रहा है। लास्ट में 4 दिया है, इसका मतलब सी तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, इनमें से कोई सा है। तो देखो लास्ट में है 15 14, 15 14 यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, फिर उसके बाद में है 59, यहाँ है 69, मतलब ए ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 149 को, ईसा एक काम को 21 दिन में कर सकती है, मतलब आई से ईशा लिख लिया और यहाँ पर हो गया 21 दिन। फिर आगे का है और फरहान जो है वो 30 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब एफ हो गया यहाँ पर 30। ये जो क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है, बट इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। कहा है कि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो 210 आ जाएगा। फिर आप क्या काम करो, 21 से इसको डिवाइड करो तो 10 बार कटेगा, और 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार। इसका मतलब आपको करना क्या होगा, 210 को दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, इससे इसको कट कर लेंगे हम, तो 17 ही कम 17 दूनी 34 और पॉइंट ये आ जाएगा आपका 35। इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 150 को, तो देखो यहाँ 7 का क्यूब दिया है तो ये हो जाएगा आपका 343 और प्लस 2 का स्क्वायर दे रखा है तो ये 4 हो जाएगा, और माइनस 4 3 जा 12। तो इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, तो इसमें प्लस करेंगे तो ये 347 हो जाएगा और इसमें से 12 माइनस करना है, तो देखो यहाँ 5 बचेगा और 5 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है सी, तो सी ही हम मार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए 151 को, तो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। अब देखो यहाँ सबसे लास्ट में ई लिखा है, तो ई जो है ना सबसे स्टार्टिंग में आएगा कुछ इस तरीके से। तो आप ये देखो कि कितने ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें आपको ई ऐसे दिख रहा है। इसमें तो आर है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी आर है ये भी नहीं होगा, इसमें भी आर है ये भी नहीं होगा। इसका मतलब एक ही आंसर है सी, तो सी ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 152 को देखो, इसमें कहा है एक पंक्ति में माइकल का स्थान बाएं से इतना है और दाएं से इतना है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक ही व्यक्ति की लेफ्ट और राइट से स्थान, तो दोनों को जोड़कर -1 कर देंगे, तो आप ये देखो कि ये 9 है और ये 1 है, तो 9 और 1 10, और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। 9 मुझे इसी में दिख रहा है, मतलब डी ऑप्शन जो होगा वही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 को देखो, इसमें ये कहा गया है कि ए को 2 लिख रहे हैं, बी को 4 लिख रहे हैं, सी को 6 लिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या किया भाई, इसका 1 होता है लेटर प्लेस उसको डबल कर दिया, इसका 2 होता है उसको डबल कर दिया, यहाँ 3 होता है उसको डबल कर दिया, मतलब हर बार में डबल कर रहे हैं। तो आप इसके भी डबल करके ऐड कर दो। एफ होता है 6 तो 6 का डबल होगा 12, प्लस एल होता है 12, 12 का डबल 24, फिर प्लस करो ओ 15 होता है, 15 का डबल 30।
ठीक है, प्लस डब्लू, डब्लू 23 होता है, 23 का डबल 46 है ना, 23, और ये हो जाएगा 5, तो 5 का डबल 10 हो जाएगा, और प्लस लास्ट में आर, आर होता है 18, 18 का डबल 36। ठीक है, सबको ऐड कर दो। तो ऐड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर पेयर बनाकर ऐड करो, जैसे ये 46 है और ये 24 है, तो इन्हें एक साथ ऐड करो, तो ये कितने हो जाएंगे 70, 70 और 3 ये हो गए आपके 100, 100 110, 110 के बाद में देखो ये 30 दे रखा है तो 146, और 146 में 12 और ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा 158, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 154 को, इसमें कहा है लिहान एक बिंदु से चलना शुरू करता है, पहले वह 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो आप इसको उत्तर की डायरेक्शन में 10 मीटर चला दो, यहाँ पर मैंने 10 लिख लिया। फिर कह रहे हैं फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है, इधर साइड में मुड़ा और 7 मीटर चल गया। फिर ये कहा जा रहा है उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। अब 6 मीटर चलेगा तो ये ऊपर यहीं पर रुक जाएगा, यहाँ पर 6 आ गया। फिर आगे कहा है अंत में वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो इधर साइड में गया और यहाँ तक चल के इसने 5 मीटर चला। फिर आगे कहा है लिहान के अंतिम स्थान और उसके प्रारंभिक बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या होगी। मतलब आपसे पूछा है कि ये जो बिंदु है इसके और इसके बीच की ये वाली जो दूरी है ये आप बताओ कितनी होगी। तो सबसे पहले तो ऊपर डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट वाला देखो ना तो ये है ना ये ना ये ना ये, इसका मतलब पहली चीज़ तो ये ऑप्शन ही गलत है, इस वाले क्वेश्चन में गलती है। ठीक है, बट चलो देख लेते हैं। इधर साइड में ईस्ट है तो ईस्ट वाले हमारे पास दो ऑप्शन है, मतलब ये वाला और ये वाला तो होगा नहीं। आप ये देखो इसको यहाँ पर मिला लेते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पर 7 था यहाँ पर 5 है, इसका मतलब ऐसे मानो कि एक ट्राइंगल हमारे पास ये ऐसे बन रहा है और इसमें ऊपर की साइड में तो आ रहा है 12 और इधर की साइड में कितना आएगा, ये टोटल 10 है, यहाँ से 6 माइनस कर दिया तो इधर आ गया 4। अब इसे आप सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद में फिर बताओ कि ये तीसरी वाली साइड कितनी होगी। तो देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 144 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16। दोनों को प्लस करना है, उसका स्क्वायर रूट लेना है तो रूट 160 आ जाएगा। इसका मतलब इसका ए ऑप्शन जो होगा ना वो सही होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है बट इसको मार्क करेंगे तो ए ऑप्शन मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 155 इनइक्वलिटीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो Q से S तक, Q से S देखो यहाँ लेस देन भी आ गया, ग्रेटर देन भी आ गया तो ब्लॉक हो गया, ये तो गलत है। ऐसे ही देखो Q से T तक, तो Q से T तक जाएंगे तो भी दोनों लेस और ग्रेटर आएंगे, ब्लॉक हो जाएगा ये भी। ऐसे ही P और S तक, तो P से S तक जाएंगे तो ये भी ब्लॉक हो जाएगा, मतलब एक ही होगा जो सही होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 156 को देखो, इसमें कहा है कि दी गई व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा है कि व्यवस्था में प्रतीक परसेंटेज के दाईं ओर 8वें। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज मुझे दिख रहा है तो इसके जब हम दाईं ओर 8वें स्थान पर जाएंगे तो यही पॉइंट आपको याद रखना है कि जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको काउंट नहीं करना, मतलब इससे अगले से काउंट करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब क्या है 4, तो ये 4 हमने लिख लिया। फिर उसके बाद में तत्व के बाईं और तीसरे स्थान पर, अब यहाँ से बाएं जाएंगे ना तो पीछे जाएंगे और इस 4 को काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब 1 2 और ये 3, यानी कि ये जो डॉलर वाला साइन है ये हमें दिख रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा तत्व होगा, तो आप कहेंगे डॉलर साइन होगा और डॉलर साइन मुझे ए में दिख रहा है, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 157 जो कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि नेहा जो है वो रोहन की बहन है, तो मैंने यहाँ पर बना दिया नेहा को और रोहन को, ये दोनों क्या हैं, बहन भाई हैं। आर्यन और कियारा जो हैं रोहन के बच्चे हैं, तो रोहन के बच्चे यहाँ पर आर्यन को मैंने दिखा दिया AR से और कियारा को दिखा दिया KI से। फिर आगे कहा गया है ये इसके बच्चे हैं और नेहा जो है बहन है, तो यहाँ पर हमने सर्कल भी ड्रॉ कर लिया ताकि इससे पता चल जाए। रोहन हालांकि मेल बना देंगे बट थोड़ा वेट कर लेते हैं। आगे कहा है कि कुणाल और अनिका नेहा के बच्चे हैं, तो यहाँ पर कुणाल को मैंने KU से दिखा दिया और अनिका को AN से दिखा दिया। फिर आगे कहा है कि कियारा जो है सीता की पोती है। कियारा ये लड़की है जो हमने यहाँ पर बनाई थी और सीता की पोती है, यानी कि सीता जो है वो रोहन की मदर होगी। ठीक है, तो S से हमने इसको दिखा दिया। तो आगे कहा है अनिका नेहा की बेटी है, तो अनिका जो है वो नेहा की बेटी है, मतलब यहाँ पर हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। आगे कहा है कि अनिका सीता से किस प्रकार संबंधित है, मतलब अनिका का और सीता से क्या संबंध है, तो मुझे अनिका के बारे में बताना है। तो अनिका कौन है भाई, सीता की लड़की नेहा और नेहा की बेटी
यानी कि इसकी नातिन लगी। इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 150। तो 150 में आपसे ये कहा गया है कि ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, वैसा ही आपको दिया गया है, बट देखो यहाँ पर एक चीज़ बोली है कि सक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर या उनके अलग अलग अंकों पर भी की जा सकती हैं। इसका मतलब ये है कि मैं इसके नंबर्स को ब्रेक भी कर सकता हूँ, और ब्रेक कर सकता हूँ तो लॉजिक देखो मिल गया। 4 की इंटू आप 7 में करो तो 7 चौक 28 आएगा, और उसमें से बीच वाले नंबर को माइनस कर दो तो 23 आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब 7 की गुणा 9 से करेंगे तो 7 9 63, और उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो आएगा 59। मतलब बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा। पुरुष को मैं पी से दिखा देता हूं, और वो व्यक्ति बोल रहा है, क्या कह रहा है कि वह मेरे पिता, इसके पिता की इकलौते पुत्र, इसका इकलौता पुत्र यानी कि वो पुरुष की पुत्री है, यानी कि ये लड़की, ये वो महिला है। महिला को हम एम से दिखा रहे हैं, तो कह रहे हैं महिला का और पुरुष से क्या संबंध है, तो ये इसकी बेटी है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पुत्री। तो आप पुत्री मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन है 160, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो यहाँ पर एक रिलेशन दिया है और प्लस को और स्टार को डिफाइन किया है। मतलब प्रिया और रोहन के बीच में प्लस का साइन है, और कहा है कि ए बी की माँ है। मतलब प्रिया जो है वो मदर होगी किसकी, रोहन की। तो इसको हमने ऐसे बना दिया। और फिर आगे कहा गया है स्टार के साथ में दिव्या। स्टार का मतलब है कि बी जो है वो एक ही पत्नी है, मतलब दिव्या जो है वो पत्नी है किसकी, रोहन की। तो इसको हम ऐसे बना देंगे प्लस के साथ। आपसे पूछा क्या गया है, तो प्रिया दिव्या से क्या संबंध रखती है, मतलब प्रिया का दिव्या से क्या संबंध है। तो दिव्या के हस्बैंड की जो मदर है वो इसकी क्या लगेगी, सास। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आई होप इस सेट के भी आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। मैंने सेट 1 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देखना, और इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी अगर आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं, आप उसे जाकर ज़रूर विजिट करें।